जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में अगर देखिए तो क्या क्या ट्रिक्स लगता है, चीट कोड्स लगता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगता है जो कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में लगा सकते हैं। वो है साइंस एंड टेक क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव। जनरली इस टाइप के स्टेटमेंट मोस्टली करेक्ट ही होते हैं। अगर कोई ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है लाइक कैन नॉट, तब अगर वो कोई कैन नॉट ये सब है तब उसको हटा के वो आंसर होगा। और नहीं, अगर सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं तब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जनरली ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता है। जनरली अगर कोई इंस्टीट्यूशन दिया है और पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया उसमें लिखा है उसके एक स्टेटमेंट में इट इज़ द बॉडी ऑफ यूएन और इट कम्स अंडर द यूएन, तब वो स्टेटमेंट गलत होता है। कोई प्रोविज़न है जो कि रिलेटेड इन्वायरमेंट बॉडी से या कोई एक्ट से, उस एक्ट एक प्रोविज़न दिया है कोई एक स्टेटमेंट में कि मैंडेटरी शब्द, तब वो जनरली गलत होता है। मैच द फॉलोइंग दिया है, प्लेसेस और स्पीसीज़ को मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें क्या करता है जो एग्जामिनर है वो इंटरचेंज कर देते हैं, एक को बी में डालते हैं, बी को ए में डालते हैं। तो जनरली ऑप्शन सी होता है, या अगर बी सी मिला है सी बी मिला है तो जनरली ये होता है। किसी सवाल में नॉट करेक्ट पूछा है तो जनरली ए और बी ऑप्शन करेक्ट होता है। सो अपना आंसर सी और डी में होगा, क्योंकि वो ऐसा सेट करता है एग्जामिनर कि ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, और वो जानबूझ के ए और बी में ऐसा ऑप्शन डालता है जो कि करेक्ट रहता है। क्योंकि जब आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे तब तक आपका दिमाग ये भूल गया रहता है कि ऊपर नॉट करेक्ट पूछा, और वो आप जल्दी जल्दी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो आंसर को सी और डी में रखता है। हिस्ट्री के किसी सवाल में कंटेम्प्रेरी पूछा है तो जनरली गलत होता है। ईयर है तो जनरली गलत होता है। पॉलिटिक क्वेश्चन में अगर देखें तो जनरली जो स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा आते हैं उसमें रहता है कि किसी सवाल में एक स्टेटमेंट दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो जनरली जो आगे स्टेटमेंट रहता है वो गलत रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा रूल, राज्यसभा रूल या आरपीए एक्ट 1951 के अनुसार होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत होता है। कहीं भी फैक्ट्स हो, वैल्यूज हो, स्टैट्स हो, फिगर्स हो तो वो जनरली गलत होता है। एक्सट्रीम वर्ड्स है जनरली रॉन्ग होता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में अगर देखें तो मैच द पेयर होता है, उसमें प्लेसेज रहता है उसको इंटरचेंज कर देता है, जैसे रिवर्स हो गया, पीक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, या साइक्लोन कहाँ कौन सा आता है किसके किस नाम से है, तो उसमें जनरली वो लोग इंटरचेंज कर देते हैं। इकोनॉमी के सवाल में अगर हम देखें तो डिफिनेशन टाइप के सवाल जैसे होते हैं फिलिप कर्व, फिर उसके बाद और हो गया गिनी कोफिशिएंट, इस टाइप की चीज़ में क्या रहता है वो मैच द पेयर देंगे और आगे स्टेटमेंट मैच द पेयर में रहेगा इस साइड 1 2 3 4 उधर रहेगा ए बी सी। तो इसमें मैं 1 का ए ऐसे नहीं रहेगा, जनरली 2 का बी ऐसे नहीं रहेगा, उसमें जनरली ऑप्शन क्या होगा कि 1 का बी और 2 का ए इस टाइप से रहेगा, तो उसमें जनरली इंटरचेंज कर देता है, इसलिए वो रॉन्ग होता है। इकोनॉमी के डेफिनेशन सवाल में जनरली इंटरचेंज कर देता है, उसके अनुसार आप आंसर लगाएं। दो स्टेटमेंट है, अगर कोई सवाल आया उसमें उसमें 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो चारों स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो उसमें जो कन्फ्लिक्टिंग नेचर का स्टेटमेंट होगा 2, उसी दोनों में कोई आंसर होगा, जनरली उसी दोनों में कोई एक आंसर होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है और इस टाइप का स्टेटमेंट है सवाल में कुछ नहीं, फिर भी आप अगर लगाना चाहें तो उस दोनों कन्फ्लिक्टिंग नेचर के जो स्टेटमेंट है उसी में लगाएं। डेटा, स्टैट्स, फैक्ट्स ये सब जनरली रॉन्ग होते हैं। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ग्रेटली इम्पैक्टेड, ग्रेटली डेप्रिसिएटेड ये सब जनरली रॉन्ग होता है। कंटेम्प्रेरी वो शब्द लिखा रहता है तो उसमें जनरली रॉन्ग होता है। स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज, सच है जैसे एग्जाम्पल अगर देते हैं जीएनपी, जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इस टाइम अगर स्टेडली डिक्रीज, स्टेडली इंक्रीज वो जनरली रॉन्ग होता है। वर्ड्स जो है लाइक मोर देन, लेस देन, ये सब जो है ये सब जनरली राइट होते हैं। पॉसिबिलिटीज़ वाले जितने स्टेटमेंट होता है कैन बी, मे बी, माइट बी, वो सब जनरली सही होते हैं। साइंस के क्वेश्चन में भी सही होते हैं और मोस्टली में वो सही होते हैं। और एक सवाल है जनरली इसमें रहता है कि 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नीचे पेयर 2 है, 1 2 2 3 1 3 1 4, तब उसमें जनरली ये है पक्का है कि ऊपर के 2 स्टेटमेंट गलत हैं। वो 2 स्टेटमेंट कौन सा गलत है उसको सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले लास्ट स्टेटमेंट को देखिए, जो 4th जो स्टेटमेंट है उसको, अगर उसको देखते हैं अगर वो गलत मिल जाता है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा वो। और अगर किसी स्टेटमेंट में 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 इस टाइप से है, ऊपर 4 स्टेटमेंट दिया तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है, तो इसमें चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 4th स्टेटमेंट को चेक करें, और उसको चेक करें वो गलत निकल गया तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और ये सब जो है कोड वो तभी लगेगा जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी को उसके अनुसार है ये सब बनाया हुआ है, तो ये टेस्ट सीरीज़ में काम नहीं करेगा, ना इनसाइट ना विजन, किसी टेस्ट सीरीज में काम नहीं करेगा, प्राइवेट कोचिंग टेस्ट सीरीज में, ये यूपीएससी के मेन पेपर में काम करेगा। और जो एक और डिस्क्लेमर है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कि अगर आपको नॉलेज है तब ये चीट कोड नहीं लगाएं,
तब आप सबसे पहले नॉलेज पे अपना विश्वास रखिए। अगर मान लीजिए कोई डेटा दिया है 4000 करोड़ या 3000 करोड़ या 200 करोड़ या 200 एडी या 75 एडी, इस टाइप के जो फैक्ट्स दिए हैं, अगर वो आपको पता है कि कन्फर्म सही है, तब आप उसी के साथ जाए। तब आप चीट कोड नहीं लगाएं और इस टाइप की ट्रिक्स नहीं लगाएं। ट्रिक्स तब लगाएं जब आपको नहीं याद आ रहा है या आधा याद आ रहा है या पूरा अच्छा से क्या था ध्यान नहीं है, तब लगाएं। थैंक यू।